नमस्कार दोस्तों, आइए हम आज जानेंगे लेथ मशीन के बारे में। लेथ मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट्स का क्या क्या नाम होता है। ठीक है, तो जनरली जो वर्कशॉप में लेथ मशीन यूज किया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, वो सेंटर लेथ के नाम से जाना जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है इंजन लेथ मशीन के नाम से। ये कौन सा लेथ मशीन है, तो ये सेंटर लेथ मशीन है। ठीक है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। जब हम सेंटर लेथ मशीन के जब सही पोजीशन में खड़े होते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड होता है, हमारा राइट साइड होता है, ये बीच का पार्ट होता है। जब हम लेफ्ट साइड में खड़े होते हैं तो लेफ्ट साइड में जो पार्ट होता है इसको हम हेड स्टॉक बोलते हैं, और जो राइट साइड का पार्ट होता है इसको हम टेल स्टॉक बोलते हैं, और जो बीच का पार्ट होता है हम इसको कैरिज बोलते हैं। ठीक है, हर एक पार्ट्स का अपना अलग अलग काम होता है, हर एक पार्ट्स को अलग अलग नाम से जाना गया और हर एक पार्ट्स का अलग अलग काम है। तो आइए पहले हम हेड स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो इस पूरे पार्ट्स को हम हेड स्टॉक बोलते हैं। हेड स्टॉक भी हमारा 2 तरह का होता है, एक गियर टाइप हेड स्टॉक होता है और एक पुली टाइप हेड स्टॉक होता है। गियर टाइप हेड स्टॉक का मतलब क्या होता है कि इसमें हमारे अंदर जो होता है गियर लगा होता है। पुली टाइप हेड स्टॉक का मतलब क्या होता है कि अंदर उसके हमारा पुली लगा होता है, जो पुली मैकेनिज्म पे काम करता है, और गियर वाला जो गियर मैकेनिज्म पे काम करता है। हेड स्टॉक में ही हमारा चक पाया जाता है, चक भी यहीं लगाया जाता है। चक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको चक बोला जाता है। जहाँ भी किसी भी जॉब को इसमें होल्ड करते हैं और जो भी ऑपरेशन करना हो इसमें करते हैं। चक भी हमारे कई तरह के होते हैं, जैसे एक 3 जा चक होता है, एक 4 जा चक होता है। ये हमारा कौन सा चक है, तो ये 3 जा चक है। यहाँ पे कितने जा हैं, 1 2 3 जा हैं। इसको 3 जा चक के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम जो होता है सेल्फ सेंटरिंग चक। ठीक है, इसको सेल्फ सेंटरिंग चक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि ये किसी भी जॉब को ऑटोमेटिक सेंटर में कर लेता है, अपने आप ही सेंटर में कर लेता है, यानी कि इसको सेंटर में करने की जरूरत नहीं होती है। जो 4 जा चक होता है वहाँ पे हमको क्या करना होता है, मार्किंग ब्लॉक लगा के जॉब को सेंटर में करना होता है। ठीक है, तो ये सबसे खास बात होती है। इसमें किस तरह के जॉब पकड़े जा सकते हैं, तो इसमें केवल सिलेंड्रिकल जॉब ही पकड़े जाते हैं। इसका एक निगेटिव पॉइंट ये भी होता है कि हम इसमें इरेगुलर जॉब नहीं पकड़ सकते हैं, केवल रेगुलर जॉब ही पकड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा पावर होता है, यहाँ से ऑन और ऑफ किया जाता है, या इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड में चलाया जाता है। जैसे हम इसको फॉरवर्ड में दे रहे हैं तो हमारा क्या चलेगा, एक मशीन चल रहा है। ठीक है, ये हम इसको रिवर्स फीड जब देते हैं तो ये रिवर्स में चलना स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ से लेथ मशीन को चलाते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं टेल स्टॉक के बारे में। तो ये वाला जो हमारा पार्ट होता है ये टेल स्टॉक का पार्ट होता है। टेल स्टॉक में हमारा जो होता है ये टेल स्टॉक हैंडल होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, स्लीव को अंदर और बाहर करते हैं। ठीक है, सेंटर, इसमें एक सेंटर लगा होता है। ठीक है, जो इसमें सेंटर लगा होता है इसको डेड सेंटर बोला जाता है। सेंटर भी हमारा 2 तरह का होता है, एक डेड सेंटर होता है, एक लाइव सेंटर होता है। डेड सेंटर किसे बोलते हैं और लाइव सेंटर किसे बोलते हैं। डेड सेंटर मतलब जो होता है हमारा टेल स्टॉक के साथ लगा होता है, जो क्या होता है कि कभी भी वो मूव नहीं करता है, ये कांस्टेंट इसमें बस लगा होता है। ठीक है, जो सेंटर होता है इस पर एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री का एंगल लगा होता है। उस पर टेपर कौन सा होता है, तो इसमें मॉस टेपर लगा कटा होता है। ये भी क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा टेपर होता है हमारा सेंटर पे, तो मॉस टेपर लगा होता है। जो लाइव सेंटर होता है वो हमारा हेड स्टॉक के स्पिंडल में लगा होता है। इसको लाइव सेंटर के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये हमारा जॉब के साथ क्या करता है, ये घूमता है, इसलिए इसको लाइव सेंटर बोलते हैं। और इसको डेड सेंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा ये जॉब के साथ नहीं घूमता है, इसलिए इसको डेड सेंटर के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है, तो ये इसका काम क्या होता है कि ये हमारा होता है, ये टेल स्टॉक लॉक होता है, जिससे हम क्या करते हैं, इसको हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, इसको जब हम लॉक कर देंगे तो ये क्या होगा, हमारा आगे पीछे नहीं होगा। हम कितना भी हैंडल घुमाएंगे हमारा आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए जानते हैं बेड के बारे में। बेड किसको बोला जाता है, तो ये हमारा जो होता है ये लेथ का बेड होता है। ठीक है, बेड भी हमारे 3 तरह के होते हैं, एक वी बेड होता है और एक फ्लैट बेड होता है और एक कॉम्बिनेशन बेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा कौन सा बेड है, तो ये वी बेड है। ठीक है, ये वी आकार का होता है, ये प्रिसीजन वर्क के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये हमारा फ्लैट बेड होता है। ठीक है, ये साधारण कार्यों के लिए होता है, लेकिन ये हमारा यहाँ पे दोनों बेड एक साथ पाया जा रहा है, इसलिए हम इसको कॉम्बिनेशन बेड बोलेंगे। कौन सा बेड बोलेंगे, इसको कॉम्बिनेशन बेड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ दोनों बेड एक साथ पाया जा रहा है, वी बेड भी है और फ्लैट बेड भी है। दोनों बेड जब एक साथ पाया जाता है तो उसको कॉम्बिनेशन बेड बोला जाता है। बेड जनरल के बारे में जानेंगे, कैरिज के बारे में जानेंगे, कैरिज में कितने पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट्स का क्या क्या काम होता है। देखिए, जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा टूल पोस्ट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको टूल पोस्ट बोलते हैं। ये हमारा टूल पोस्ट लॉक होता है, इससे हम क्या करते हैं, इसको खोल सकते हैं और जितने एंगल पे टूल पोस्ट को सेट करना है अलग अलग एंगल पे सेट कर सकते हैं और टूल को बांध सकते हैं। ये कौन सा टूल पोस्ट है, तो ये 4 वे टूल पोस्ट है। यहाँ एक साथ में चार टूल एक साथ में बांध सकते हैं। अगर टर्निंग करना है, टर्निंग के लिए अलग टूल, फेसिंग के लिए अलग टूल, ड्रिलिंग करना है तो ड्रिलिंग के लिए अलग टूल। ठीक है, ये इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ये टूल पोस्ट लॉक और टरेट लॉक भी इसको बोला जाता है। ठीक है, टूल पोस्ट भी हमारा
कई तरह के होते हैं। एक 4 वे टूल पोस्ट होता है, एक सिंगल वे टूल पोस्ट होता है, ठीक है। और भी टूल पोस्ट हैं। सिंगल वे टूल पोस्ट का मतलब वहाँ पे हम एक साथ एक ही टूल बांध सकते हैं, ठीक है, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको अमेरिकन टूल पोस्ट के नाम से जाना जाता है। 4 वे टूल पोस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, इंडेक्साइन टूल पोस्ट। और एक और टूल पोस्ट होता है क्विक रिलीजिंग टूल पोस्ट, ठीक है। तो अलग अलग हमारे टूल पोस्ट होते हैं। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा कंपाउंड बेस्ड होता है, इस पर हमारा ग्रेजुएशन बना होता है, जिस पे हम क्या करते हैं, हमारा शेडल होता है। शेडल पे क्या होता है, हमारा यहाँ पे डगडेल कटा होता है, ठीक है। अब देखिए हम कैरिज के एप्रन पार्ट के बारे में जानते हैं। ये जो हमारा नीचे का जो पार्ट होता है, ये पूरा हम इसको एप्रन बोला जाता है, ठीक है। यहीं से हमारा जो है कि लेथ का जितना भी मैकेनिज्म होता है, सारा यहीं से मैकेनिज्म किया जाता है, ठीक है। देखिए जैसे हमारा ये है, ये हमारा व्हील लगा हुआ है, इससे हम क्या करते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में इसे क्या करते हैं, फिट देते हैं। देखिए हमारा क्या हो रहा है, ये कैरिज आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा जो होता है, इसे क्या करते हैं, इसे वर्टिकल फिट दिया जाता है। देखिए जैसे हमें क्या करना है, आगे ले जाना है इसको, टूल पोस्ट के साथ साथ इसको आगे ले जाएंगे और इसको पीछे ले जाएंगे, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इसको वर्टिकल फिट दिया जाता है, और इस व्हील से क्या, ये इससे हॉरिजॉन्टल फिट दिया जाता है, ठीक है। ये दोस्तों हम जानेंगे, हम नेक्स्ट लीड स्क्रू के बारे में जानेंगे। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका हम यूज ऑटोमेटिक थ्रेडिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक फिट देने के लिए करते हैं। तो उसका एंगल कितना होता है, उसका एंगल जो होता है उसका 29 डिग्री होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि हमारा जो लेथ मशीन होता है उसके लीड स्क्रू में कौन सा एंगल कटा होता है। तो उसमें एक्मी थ्रेड कटा होता है और कितने डिग्री का होता है, तो 29 डिग्री का।